सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी बजट। अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बजट पेश करने की तैयारी। 2024-25 के लिए 7 लाख करोड़ से अधिक का होगा बजट। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी। कैबिनेट बैठक जारी। यूपी का सबसे बड़ा बजट आज। एआई, सोलर, धार्मिक, पर्यटन, कृषि, उद्योग और एमएसएमई पर होगा खास फोकस। 4.5 हजार गुना बड़ा हो गया यूपी का बजट। पहला बजट 139 करोड़ का, अब की बार 7.5 लाख करोड़ पार होगा। कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत। थाना मंगलपुर के जगदीशपुर गांव के पास की घटना। कानपुर में 3 घंटे में 6 मिलीमीटर। लखनऊ में रात भर बारिश, तेज हवाएं चली। आज 17 जिलों में अलर्ट, कल भी ऐसा रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर, जहां पर आज यूपी सरकार विधानसभा में पेश करेगी बजट। योगी सरकार आज पेश करेगी यूपी का बजट। बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक जारी है और आज यूपी सरकार बजट पेश करेगी। इस बार के बजट को मेगा बजट भी बताया जा रहा है। जानकारी है कि करीब 7.5 लाख करोड़ का बजट यूपी सरकार पेश कर सकती है। तो वही किसानों के लिए बिजली देने का प्रावधान भी फ्री हो सकता है। कई अहम प्रस्ताव भी हैं जिन पर कैबिनेट बैठक के बाद मुहर लग सकती है और इस बार के बजट से लेकर के खासी उम्मीदें भी जनता जता रही है। सरकार का दावा है कि इस बार का बजट महिलाओं, किसानों, गरीबों और वंचितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो वही कैबिनेट की बैठक जारी है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी भी दी जा सकती है। यूपी बजट से पहले 24 घंटे बिजली आपूर्ति की भी मांग उठी है और देखा जाए तो जिस तरीके से आज बजट पेश किया जा रहा है, इस बजट को काफी ऐतिहासिक बताया जा रहा है क्योंकि पिछले सालों की तुलना में इस बार का बजट मेगा बजट कहा जा रहा है। करीब 7.5 लाख करोड़ का बजट योगी सरकार पेश कर रही है। तो वही योगी सरकार का ये 8वां बजट है और साथ ही दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट बताया जा रहा है। वही बता दें कि योगी सरकार की कैबिनेट बैठक लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हो रही है जिसको लेकर के जानकारी सामने आ रही है कि कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी और उन्हें हरी झंडी मिल सकती है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी जा सकती है और उन पर मुहर भी लग सकती है। और कैबिनेट बैठक के बाद 11 बजे सदन में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे और पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। इस बार के बजट को अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी को लेकर के हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी भी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से इस बार के बजट को मेगा बजट कहा जा रहा है और उम्मीदें भी जताई जा रही हैं, कैबिनेट बैठक भी एक और जारी है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो वही कैबिनेट बैठक में भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाने की बात सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल मेरी इसमें मौजूदगी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर है जहाँ पर कैबिनेट की बैठक चल रही है और जो जानकारी मिल रही है वो इसको पेश किया गया था, उसको माहौल लगा दी, उसको पास कर दिया गया। तमाम जो मंत्री हैं अंदर अभी मौजूद हैं और तमाम जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं अब यहाँ पे कैबिनेट की बैठक के बाद यहाँ से जो सीधे सदन में जाएंगे और वहाँ पे बजट को पेश किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री के बाद के बाहर हलचल तेज हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक चल रही थी, अब जैसे अन्य लगाया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक आखिरी चरण में है। यहाँ से तमाम जो लोग हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो मंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे सदन जाएंगे, वहाँ पर 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल जब देश के लिए कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण बजट होगा क्योंकि 7.5 लाख करोड़ का बजट है जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सकता है तो प्रदेशवासियों को। फिलहाल अभी कैबिनेट की बैठक जो है वो चल रही है। मंत्रिवाद के अंदर जो हलचल जो फिलहाल अभी आवाज के अंदर जो चीज आपको बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जो मीडिया का जमावड़ा है वो अभी लगा हुआ है मंत्रिवास के बाहर। तमाम जो सूत्र अभी जानकारी जो अपडेट है वो ये मिल रही है कि बैठक में अंदर जो कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव की बजट को पास कर दिया गया है, मोहर लग गई है। अब यही जो बजट है वो सदन में पेश होगा और वहां पर
11 बजे वित्त मंत्री है उसको पेश करेंगे। और इससे पहले जो वित्त मंत्री है उन्होंने पूजा अर्चना की थी। अब पूजा अर्चना करने के बाद कैबिनेट बैठक में आए, अब यहाँ सीधे सदन जाएंगे जहाँ पर बजट पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार कैबिनेट बैठक जारी है, वित्त मंत्री ने बजट जो कैबिनेट बैठक में है बजट को हरी झंडी दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद वित्त मंत्री का कहना यह भी है कि इस बजट में सभी तबकों को ध्यान में रखा गया है। और उससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार का जो बजट है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी को मजबूत करने वाला बजट है जो कि पेश किया जाएगा। भरत, क्या आप तक आवाज आ रही है? भरत, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना कर ली है और कैबिनेट ने भी बजट को मंजूरी दे दी गई है। और वित्त मंत्री का कहना है कि जाहिर तौर पर बजट में हर तबके को ध्यान में रख करके बजट का बनाया गया है। और उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि इस बजट से जो इकोनॉमी है वो करीब $1 ट्रिलियन तक पहुंचेगी उत्तर प्रदेश की। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये बजट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इकोनॉमी को बेहतर करने की लगातार उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस बजट को लेकर लोगों को काफी उत्साह है। और योगी आदित्यनाथ ने बजट को लेकर कहा है कि उत्तर प्रदेश का इस बजट से निश्चित तौर पर विकास होगा। लगभग 7.5 लाख करोड़ का ये बजट होगा, जिससे कई वर्गों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। जहाँ योजनाओं की बात करें, तमाम योजनाएं आएंगी, सड़क की बात करें, राजमार्ग को लेकर, विद्युत को लेकर तमाम जो चीजें हैं उसको विकास किया जाएगा। कूलर को लेकर भी तमाम जो चीजें उस पर जो चर्चा है वो की गई है। बजट निश्चित तौर पर किसानों को लेकर, गरीबों को लेकर, रोजगार को लेकर तमाम चीजों पर एक बार फिर कहा जा सकता है कि लाभ मिलने वाले प्रदेशवासियों को निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकार का जो बजट है काफी महत्वपूर्ण बजट माना जा रहा है। क्योंकि तीसरा बजट कह सकते हैं सरकार का तीसरा बजट निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को लाभ मिलेगा। जो बजट का लाभ लोगों को मिले। लोकसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं आम जनता को विकास, आम जनता को लेकर भी तमाम लोगों का जो तुलसीवाद के बाहर लोगों की गाड़ियां है चलना शुरू हो गई है। जिसे लगा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक है वो शायद समाप्त हो गई है। जो बाहर निकलने आपको दिखा जाएंगे कि अभी जो अंदर की हलचल आपको इस तरीके से अंदर कैबिनेट की बैठक लगभग समाप्त टाइम लगभग हो चुका है। और यहाँ से जब कैबिनेट की बैठक जब समाप्त होगी उसके बाद सीधे यहाँ से लोग जो कैबिनेट मिनिस्टर वो रुख करेंगे सदन का। कहीं ना कहीं इस बात के बजट को लेकर काफी लोगों में उत्साह भी है, आम जनता में भी उत्साह इस बजट को लेकर है। और कहीं ना कहीं जब बजट पेश होगा तब देखना होगा कि रोजगार के लिए क्या नए रास्ते खुले हैं, विकास को लेकर कितने रास्ते खुले, मेडिकल को लेकर क्या क्या योजनाएं अब आने वाली है, क्या मेडिकल में कितना जो बजट है उसका क्या क्या महत्वपूर्ण, सब कुछ देखने को लेकर 11 बजे जब जो बजट है वो शुरू होगा, जब बजट पेश किया जाएगा सदन में, कितना लाभ लोगों को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल भरत, जाहिर तौर पर इस बार के बजट से खासा उम्मीदें जताई जा रही हैं। युवा भी काफी ज्यादा उम्मीदें जताए हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से बेरोजगारी रेट बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं युवाओं को इस बार सरकार से ज्यादा उम्मीदें हैं। बहुत शुक्रिया भरत आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि इस बार का बजट काफी खास होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वही मेगा बजट जो है जो पेश किया जा रहा है, इस बार का बजट करीब 7.5 लाख करोड़ का हो सकता है। और कैबिनेट बैठक चल रही थी, कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हो रही थी जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। और कैबिनेट की बैठक में यूपी के बजट को मंजूरी दे दी गई है। और वही देखा जाए तो वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि इस बजट में हर तबके को ध्यान में रखा गया है। बढ़ते हैं आगे, जहां पर राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम पर आज किया जाएगा मंथन। बीजेपी आज राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करती हुई नजर आएगी। तो एक अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम पर आज मंथन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करती हुई नजर आएगी। एक और देखा जाए तो जिस तरीके से आज यूपी में बजट पेश किया जा रहा है, तो वही राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन की बात भी सामने आ रही है। बीजेपी आज राज्यसभा के संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करती हुई नजर आएगी। यूपी के करीब 10 राज्यसभा सीटों पर 15 फरवरी को नामांकन किया जाएगा। उससे पहले आज राज्यसभा सीटों पर नामों का मंथन होगा। बीजेपी विधायक संख्या के लिए बता दें कि राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम पर आज मंथन किया जाएगा। खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर
बीजेपी आज राज्यसभा के संभावित प्रत्याशियों पर मंथन करती हुई नजर आएगी और यूपी से 10 राज्यसभा सीटों पर 15 फरवरी को नामांकन भी किया जाएगा। बीजेपी विधायक संख्या के हिसाब से 7 राज्यसभा सांसद भेज सकती है। राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम पर आज किया जाएगा मंथन। तो ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी आज राज्यसभा के संभावित प्रत्याशियों पर मंथन करती हुई नजर आएगी और यूपी से 10 राज्यसभा सीटों पर 15 फरवरी को नामांकन भी किया जाएगा और बीजेपी विधायक संख्या के हिसाब से 7 राज्यसभा सांसद भेज सकती है। राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम पर बीजेपी आज करेगी मंथन। तो वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दोपहर 2 बजे पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है आज। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जब 11 बजे यूपी सरकार अपना बजट पेश कर देगी तो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट पर खासा चर्चा करने की उम्मीद जताई जा रही है। उम्मीद जताया जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को कहीं ना कहीं घेर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो आज सुबह 11 बजे यूपी सरकार अपना बजट पेश कर रही है। योगी सरकार का ये 8वां बजट है और दूसरे कार्यकाल का ये 3रा बजट है, जो कि आज पेश किया जाना है, जिससे लोग उम्मीद जताए हैं। तो वहीं दूसरी ओर सपा की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साध सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। दोपहर करीब 2 बजे सपा अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वहीं एक बड़ी खबर और बता देते हैं, जहां पर करीब 27 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक रामलला के दर्शन किए हैं। 13 दिनों में करीब 27 लाख श्रद्धालुओं ने किए हैं रामलला के दर्शन। 13 दिनों में 27 लाख श्रद्धालुओं ने किए हैं रामलला के दर्शन और बारिश के बीच आज भी पहुंचे हुए हैं करीब 2 लाख श्रद्धालु। जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू कर दिए गए हैं, उसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरे देश से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम भक्तों का अयोध्या पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और मौसम की मार कैसी भी हो, बारिश हो, ठंड हो, धूप हो, श्रद्धालुओं के सिलसिला नहीं रुक रहा है। श्रद्धालुओं का रामलला के दर्शन करने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। देखा जाए तो 2 लाख भक्तों ने रामलला के दरबार में अभी तक हाजिरी लगाई है और श्रद्धालुओं के लिए रोजाना 15 घंटे राम मंदिर खोला जा रहा है और 27 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक रामलला के दर्शन कर लिए हैं। बीते 13 दिनों में करीब 27 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं का तांता जो है वो राम मंदिर में लगता नजर आ रहा है। बारिश के बीच आज भी करीब 2 लाख श्रद्धालु अभी तक रामलला के दर्शन कर चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। रामनगरी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर वो लगातार राम मंदिर पहुंच रहे हैं। पूरे देश से भक्तों का अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो वहीं 90% मतदाताओं को हमारी रणनीति पर भरोसा, बीजेपी को नहीं मिल रहा कैंडिडेट। कुछ इस प्रकार से अखिलेश यादव ने कहा है। उन्होंने कहा कि 90% आबादी को पीडीए रणनीति पर विश्वास है, बीजेपी को नहीं मिल रहे हैं कैंडिडेट। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, उन्होंने कहा कि 90% आबादी को पीडीए रणनीति पर विश्वास है। एक सर्वे के अनुसार लोगों से बात करने पर पता चला कि 49% पिछड़े, 16% दलित और 21% अल्पसंख्यकों का विश्वास पीडीए में है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए सपा की पीडीए रणनीति को अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि विश्वास है लोगों का और 4% अगड़ों का भी पीडीए में विश्वास है। अधिकांश इस बार पीडीए के लिए एकजुट होकर वोट करेंगे।
तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 90% मतदाताओं को हमारी पीडीए रणनीति पर विश्वास है और बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। तो वही खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां पर दबंग का तेजाब फेंकने का वीडियो हुआ वायरल। चाट की दुकान पर तेजाब फेंकने का वीडियो वायरल हुआ है। दुकान मालिक पर तेजाब फेंकने आया था दबंग के हाथ में तेजाब देख दुकान मालिक मौके से हुआ फरार। दबंग का तेजाब फेंकने का वीडियो हुआ वायरल। चाट की दुकान पर तेजाब फेंकने का वीडियो हुआ वायरल। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दुकान स्वामी पर तेजाब फेंकने आया था आरोपी और फ्री में चाट ना खिलाने को लेकर गुस्साया था दबंग। दुकान पर रखे गल्ले में से रुपए ले जाने का दबंग पर लगा है आरोप। और थाना राया क्षेत्र के कटरा बाजार का ये मामला सामने आ रहा है। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दबंग का तेजाब फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चाट की दुकान पर तेजाब फेंकने का वीडियो वायरल हुआ है। दुकान मालिक पर तेजाब फेंकने के लिए दबंग आया हुआ था, लेकिन दबंग के हाथ में तेजाब देख दुकान मालिक मौके से फरार हो गया। दुकान स्वामी के भाग जाने पर दुकान पर तेजाब डालकर भाग गया दबंग। पीलीभीत से खबर आपको बता दें, जहां पर जालसाजी करके ठगे 6 लाख रुपए। पैनासोनिक कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की गई है। 2 युवकों से लाखों की ठगी की गई है और मलेशिया भेज गए युवकों को वहां नहीं मिली कोई नौकरी। आरोपी के गुर्गे ने मलेशिया पहुंचे युवकों को बनाया ठगी का शिकार। पैनासोनिक कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर की गई ठगी। 2 युवकों से की गई लाखों की ठगी। मलेशिया भेजे गए युवकों को वहां नौकरी नहीं मिली और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। आरोपी के गुर्गों ने मलेशिया पहुंचे युवकों को अपना निशाना बनाया। तो वहीं कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको कुशीनगर से बता देते हैं। कुशीनगर से खबर सामने आ रही है इस वक्त, अहम खबर कुशीनगर से, जहां 2 युवकों से की गई लाखों की ठगी। खबर कुशीनगर से, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टेम्पो को रौंदा। हादसे में 4 लोगों की मौके पर हुई मौत, तो वही 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और एक पुरुष सहित 3 महिलाओं की हुई मौके पर मौत। खबर कुशीनगर से सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। घायलों का अस्पताल में इलाज भी जारी है। 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वही खबर ये भी सामने आ रही है कि देखा जाए तो मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। रात भर तेज बारिश में मौसम का बदला मिजाज। तेज बारिश के कारण कई इलाकों की बिजली हुई गुल। और लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। इसी को लेकर के बागपत से हमारे साथ संवाददाता कुलदीप पंडित और नोएडा से हमारे संवाददाता मुनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि बागपत के मौसम की बात की जाए तो बागपत में भी क्या बारिश देखने को मिल रही है और साथ ही क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? अनम्यूट कर लीजिए कुलदीप।
जी, आपको बता दूं कि जो बेमौसम की बरसात है, इस बेमौसम की बरसात ने पूरी तरीके से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। और इतना ही नहीं, जगह जगह जल भराव भी दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से बेमौसम की बरसात हो रही है, इससे किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर जहां कुलदीप देखा जाए तो जहां जिस गेहूं की तरीके से जी बेमौसम की बारिश है, कहीं ना कहीं किसानों पर इसका असर ज्यादा पड़ रहा है। और नोएडा से संवाददाता मुनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनेंद्र, आपका भी रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि देखा जाए तो जिस तरीके से बिन मौसम बारिश हो रही है और किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा के अंदर लगातार मौसम बदल रहा है। कभी हाई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर काफी कम हो रहा है, कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है। आज का जो टेम्परेचर है तकरीबन 14 सेंटीग्रेड के आसपास है। मौसम खुला हुआ है, आज धूप निकली हुई है। लेकिन कल सुबह और कल रात में यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हुई है। तो लगातार बारिश और मौसम का की जो बात करें, तेज हवाएं कभी चलती हैं, कभी हवाएं बंद हो जाती हैं, कभी एकदम से सर्दी हो जाती है और जी कभी एकदम से गर्मी का लोगों को एहसास होता है। तो लगातार सुबह और शाम काफी तेज सर्दी देखने को मिल रही है, दोपहर में काफी गर्मी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो लगातार मौसम बदल रहा है कुलदीप। और देखा जाए तो जिस तरीके से किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं और भी आमजन भी हैं जिन्हें परेशानी हो रही होगी। जाहिर तौर पर स्कूली बच्चे भी हैं जिन्हें बारिश से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनम्यूट कर लीजिए कुलदीप। जी, बता दूं कि कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बात बिल्कुल। करते हैं इनसे कि बारिश होने से क्या क्या नुकसान इनको हो रहा है और किसानों को क्या समस्याओं का जी सामना करना पड़ता है, किन किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है और जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम जानना बिल्कुल। चाहेंगे एक बार? मेरा नाम मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी, जैसा बेमौसम की बरसात हो रही है, इससे किन किन समस्याओं का सामना करना सबसे पड़ रहा पहले तो किसानों को नुकसान हो रहा है जी। है? गेहूं बिल्कुल बेकार है, सरसों सरसों तो बिल्कुल जट चुकी है। अगर ओले की पड़ गई ना, बगैर ओले पड़ के बिल्कुल नाश ही हो जाए, किसानों को तो बिल्कुल बेबर्बाद हो जाए किसान। और और काम सभी देख लो जो बारिश में बिल्कुल बेकार हो गए सब। एक और हमारे साथ भी हैं, युवा ही हैं, इनसे भी जानेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे एक बार? इसमें भी बात है। मेरा नाम बाबू राणा है जी। बाबू राणा जी, जैसा बेमौसम की बरसात हो रही है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखो जी, बरसात है तो नगर में पानी भी भरा हुआ है, हर जगह प्रॉब्लम तो है ही, किसानों को भी दिक्कत है इससे, गेहूं में भी दिक्कत होगी। बेमौसम की बरसात है, देखो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, कुदरती मार है, इसमें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई अपने तरीके से बस चल रहा है। नुकसान तो देखो नुकसान ही है, और किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान है। खेतों में पानी भरा हुआ है, फसल होगी ही नहीं जब पानी भरेगा बरसात में। वो गेहूं अभी छोटे छोटे है, दिक्कत बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक बार मुकेश जी से जानेंगे किन किन फसलों को फायदा हो सकता है ऐसी बरसात से? फसलों में सिर्फ जो है गन्ने को फायदा होगा बस। गेहूं को फायदा तो होना चाहिए। गेहूं में जो है ओले पड़ गए तो बिल्कुल बेकार ही हो जाएगा। और जो सरसों या सरसों तो बिल्कुल बेकार है, सब जट चुकी है बिल्कुल सरसों की। कुलदीप, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से बिन मौसम बारिश हो रही है उससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं साथ में जो ओले पड़ रहे हैं उससे भी फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो बिन मौसम बरसात की वजह से खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर एक तरफ फसल बर्बाद हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सब्जियां भी सड़ती हुई नजर आ रही है और लोगों को बारिश से खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।